अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये एक छोटी सी कबूतर खिड़की में बैठा हुआ है और जिसकी आंखें बंद हो चुकी है। मतलब ये प्यासा है बहुत, बट मैं इस खिड़की को खोलूंगी तो फिर ये उड़ जाएगा। थोड़ी सी आवाज से ही ये उड़ के निकल जाएगा। मैं कोशिश करती हूँ इसको थोड़ा पानी पिलाया जाए या नहीं। देखिए उड़ गया, नहीं रुका, छांव में थोड़ी सी बैठा हुआ था। काम करती हूँ मैं। यहाँ मैंने कुछ गमले पौधों के लिए रखा हुआ था। देखिए जहाँ यहाँ छांव मिलती है ना, कबूतर यहीं पे आकर थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। मैं इस गमले में थोड़ा पानी डाल के रखती हूँ ताकि उन लोगों को थोड़ा मतलब मिले पानी। हम लोग ही जिम्मेदार है इतनी गर्मी के लिए। अभी जैसे 43 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में इस समय चल रहा है। मतलब अगर हम बाहर निकलेंगे ना, मतलब जान जाने की भी आशंका है बहुत ज़्यादा। इतनी गर्मी की वजह सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं और कोई नहीं। बारिश यहाँ हो नहीं रही है और बारिश की उम्मीद भी नहीं है आने वाले 2-3 हफ्तों में। तो इतना देर तक ये छोटे छोटे प्राणी जिंदा बचेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। ये पानी को भी टच नहीं किया जा सकता है, इतना ज़्यादा गर्म है पानी। पानी है पर एकदम मतलब उबलने वाला पानी जैसा है। किसी को हम में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुत्ते, बिल्ली और जो स्ट्रीट डॉग्स है, पक्षी है, उनके लिए पानी का बंदोबस्त करते हैं। तो वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि कहाँ रखूँ, क्योंकि ज़्यादातर खिड़की के इस ऊपर ना आके बैठते हैं। यहाँ से पानी वो कैसे पियेंगे? आई डोंट हैव एनी आइडिया। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि मैं इस एरिया में, जैसे ये खिड़की खुली हुई है ना, इस एरिया में ऊपर आके वो बैठते हैं। तो मैं यहाँ से इन लोगों को कैसे पानी पिलाऊं? या तो वो यहाँ बैठते हैं और यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, ढलान है इस जगह पर, यहाँ मैं पानी रख भी नहीं सकती और रखूंगी भी तो वो गिर जाएगा। पानी रखने की भी एक प्रॉब्लम और है, मच्छर पैदा होना। मतलब टाइम टू टाइम हमें चेक करना पड़ेगा कि थोड़ा इधर रखते हैं, ताकि यहाँ रखने से भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि कबूतर जो है वो ग्रिल के अंदर नहीं आ सकता। फिर भी मैं रख रही हूँ। पिछली बार भी मैंने ऐसे ही रखा था पर कोई काम नहीं हुआ, पी ही नहीं पाए, क्योंकि खुले आसमान में वो उड़ना पसंद करते हैं। पिंजरों के अंदर आकर वो कैसे करेंगे पता नहीं। मैं रख के देखती हूँ, अगर कोई आके पी सकता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। खिड़की बंद करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से पूरी लू की हवा आ रही है, बिल्कुल एकदम गरम तपन, मतलब तपने वाली धूप। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं कैसे अपनी ये किचन के बाहर पानी रख सकती हूँ पक्षियों के लिए। ये कूलर जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी लाइफ सेवियर है इस समय। मैंने आप लोगों को बताया था और इस कूलर की मैं रिव्यू भी दिया था कि कैसा है इसकी फैसिलिटीज़ और क्या है इसका पावर। ये बहुत बढ़िया कूलर है। अभी मैं इसको बिल्कुल लो में नहीं, मीडियम में चलाया हुआ है। इसको मैं लो कर दूंगी तब भी। अगर मैं हाई रेंज में रखती हूँ ना, ये इतनी हवा तेज देता है कि मतलब कंबल ओढ़ना पड़ता है, इतना ठंड हो जाता है। और इसका एक ही मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा, ये ऊपर का इनलेट जो है ये पहले काफी साफ सुथरा था। यहाँ की पानी में बहुत ज्यादा आयरन है, इस वजह से ये इनलेट गंदा हो जा रहा है, जिसको मुझे साफ करना पड़ता है हर वक्त। बाकी इसमें और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। ये देखिए बाहर कड़कती धूप है। मैंने ऊपर भी पर्दा लगाए रखा है
और ये जो कूलर है ये बिल्कुल दरवाजे के सामने डाल दिया है, और ऊपर से भी ये ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का मैंने पर्दा डाल दिया। देखिए एसी नहीं चल रहा है, ना ही मैंने पंखा चलाया हुआ है, बस इसी से काम चल जाता है। लाइट ऑफ कर देते हैं तो देखिए ओफ, ये घर कोई एसी कमरे से कम नहीं है इस समय। मैं आपको बयान नहीं कर सकती यहाँ पे ठंडक कितनी है। मेरी बेटी यहीं पे बैठकर पढ़ाई करती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। और बस इस कमरे से मैं अगर निकलूंगी बाहर, यहाँ मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सीधा डेजर्ट में आ चुकी हूँ। इस कमरे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल डेजर्ट है। फिर भी मैं यहाँ पर्दा वगैरह लगा के रखा है, किसी भी तरीके से ये कमरा ठंडा नहीं हो पाता। और इस कमरे में मैं यहाँ पर उस कूलर को फिट करती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे उस कूलर को लेकर क्वेश्चंस पूछते हैं कि मैम आप पानी कैसे डालते हो उसमें। किसी ने आज पूछा कि मग से पानी डाला जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो 70 लीटर का टैंक है, तो 70 लीटर टैंक को मग से भरना आसान नहीं है, तो हम भर नहीं पाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। तो थोड़ा बहुत मैंने रिनोवेट कर लिया है अपने किचन का, बहुत सस्ते वाला रिनोवेशन किया है। बिल्कुल ज़्यादा पैसा और मेहनत मैंने नहीं किया, क्योंकि करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा ना गंदा हो जाता है, दोबारा चेंज हो सकता है। तो बस अब खाने में आज बन रहा है चावल, और मैं बनाऊंगी थोड़ा सा चिकन फ्राई। बस इसी से माँ और बेटी का काम आज हो जाएगा, क्योंकि आज हस्बैंड घर में है नहीं। फिर मैं निकलूंगी थोड़ी बाहर बेटी को लेकर, उसकी क्लास है और मुझे कहीं जाना है बैंक वगैरह में। देखती हूँ इतनी गर्मी में कितना दूर तक मैं जा पाऊंगी। तो मिलते हैं बाहर गर्मी में। तो आज का खाना हमारा तैयार हो गया है। उबला हुआ चावल, उसके साथ आलू। हमने मेरा पसंद का, आप जानते ही है मैं ऑमलेट खाना बहुत पसंद करती हूँ। मैं आज पोच बनाया है, एक पोच, और चिकन फ्राई। ये बेटी की थाली है और ये मेरी। तो ये है हमारा आज का लंच। चलिए एंजॉय कर लेते हैं। आप कभी ऐसे खाना खाए हैं? अगर खाएंगे तो जरूर मजा आपको भी आएगा, खाकर कभी देखिएगा। वैसे बंगाली ऐसा खाना पसंद करते हैं बहुत ज्यादा। आप लोगों को मैंने बताया था ना कि दोपहर में मैं निकलूंगी, बैंक के काम के लिए जाना है। कुछ नहीं कर पाई, इतना डर लगा बाहर जाने के लिए, निकल ही नहीं पाई। चावल और आलू ये सब खा के तो गहरी नींद में मैं चली गई। बेटी जब वापस आई घर तो मैंने उसको कहा कि ऑटो को रोक के रख, मैं निकलती हूँ तेरे साथ ही। दोपहर में सपने में एक खाने का चीज़ देखा था। मेरी ज़िंदगी तो खाने से ही भरपूर पड़ी हुई है। तो आज मैं और मेरी बेटी मिलके आए हैं शिमला में। किस चीज़ का मैंने सपना देखा था पता है? दिखाती हूँ आपको। और मैं दौड़ के आई हूँ इस जगह पे खाने के लिए, क्योंकि मेरे घर के पास ना हल्दीराम वगैरह नहीं है। तो हम माँ और बेटी यहाँ आ गए हैं उस चीज़ को खाने के लिए। चलिए देख लेते हैं हमने क्या खाने में खाया। यहाँ आके मेनू में देखा, ओ भाई क्या क्या प्राइजेज़ है। सबसे कम दाम में वही हमें मिला, तो हम ऑर्डर किया है। दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं क्या ऑर्डर किया। खाने में कुछ भी ऑर्डर किया हो, इस समय तो ठंडा पानी ही सबसे ज़्यादा मन को एकदम शांत कर देता है। पानी पीने के बाद हमने इसको खाया। हाँ, राज कचौड़ी। मैंने आज सपने में देखा था राज कचौड़ी। मैं आपको बता देती हूँ, शिमला में ये राज कचौड़ी का साइज़ भी छोटा हो गया है, प्राइस भी ज़्यादा हो गया है। 120 रुपीज़ है इस राज कचौड़ी की कीमत।
बहुत कम चटनी इन लोगों ने दिया है। हरा चटनी मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे हरा चटनी पसंद नहीं है। सिर्फ दही ही दही दिया। मैंने एक्स्ट्रा चटनी दोबारा मंगवाई, मीठी वाली चटनी। इसकी प्राइस है 120 रुपीज़ और कचौरी का साइज़ भी आप देख रहे हो कितना छोटा हो गया है। चलिए खाना शुरू करते हैं इस छोटी सी राज कचौरी को। दोनों ने 10 मिनट में ये छोटी वाली राज कचौरी बिल्कुल ख़त्म कर दिया। टेस्टी सा तो था। 120 रुपीज़ प्राइस है, इसलिए माँ बेटी एक ही में काम चला लिया। सपनों में जो आया था तो उसके लिए इतना तो ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे ये चिप्स बहुत पसंद आती है तो मैंने इनसे ले लिया। बाहर इसकी कीमत 60 रुपीज़ है और सिंगला में इसका प्राइस है 68 रुपीज़। मिठाई की कीमत मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसको देख के मुझे चक्कर आने लगा था और मैं शुगर की पेशेंट हूँ तो मन को बस समझा दिया कि आपके लिए मीठा हानिकारक है। निकल आई वहाँ से। आज मैंने अपने सपनों का पीछा करते हुए 120 रुपया खर्च कर लिया। आपके दिमाग में भी या सपनों में भी ऐसा कोई सपना आता है क्या? बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और वो सपना आपका पूरा होता है या नहीं वो भी बताइए। मैंने घर के काम के लिए भी निकली हुई थी तो सारा कुछ करके घर वापस आ गई। वीडियो अगर अच्छी लगी है और आगे आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा उत्साहित करिएगा और साथ के साथ कमेंट करके भी बताइएगा कैसा लगा वीडियो।